जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे कि 15 अगस्त को ही हमारे देश को आज़ादी क्यों मिली, यही दिन क्यों सेलेक्ट किया गया। तो इसके पीछे के भी कुछ कारण हैं, कुछ राज हैं, जिसकी चर्चा आज हम आप लोग के बीच एक संक्षिप्त क्लास में हम कर देना चाह रहे हैं। दरअसल है क्या कि आस्था कहें या अंधविश्वास कहें या रूढ़िवादिता की भावना कहें, यह हर जाति धर्म और मजहब के मानने वाले लोगों के अंदर होती है। तो कि कोई कोई चीज़ जो होता है कभी आस्था से जुड़ जाता है, धर्म से जुड़ जाता है, या अंधविश्वास से जुड़ जाता है, या रूढ़िवादिता से जुड़ जाता है। आखिर सब एक आस्था ही है। तो वैसी ही भावना जो है सो उस समय के भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन के अंदर भी था, जिनको सत्ता सौंपने की जिम्मेवारी दी गई थी। एक ऑफिशियल अथॉरिटी दिया गया था, राइट दिया गया था कि वो सत्ता को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो सत्ता कर नहीं सकते, इन्हीं को करना है। वो इंग्लैंड की महारानी का एक अथॉरिटी लेटर उनको मिला हुआ था। तो वो जब आए थे तो दरअसल वो ब्रिटिश सेना में बहुत बड़े सेनानायक भी रह चुके थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो वो दिन तो कोई भी किया जा सकता था सेलेक्ट, लेकिन 15 अगस्त करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण यह था कि लॉर्ड माउंटबेटन जो है 15 अगस्त को काफ़ी शुभ दिन मानते थे। और शुभ दिन इसलिए मानते थे कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व चल रहा था ना, जब था द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में के आसपास, तो उस समय भी वो ब्रिटिश सेना का कमांडर थे। और उनके अधीन ही उनके सहयोगी राष्ट्र भी जापान के विरुद्ध, जापान उस समय एक छोटा सा देश होते हुए भी इतना शक्तिशाली हो चुका था कि इंग्लैंड जैसे देश को, देश नहीं कहें उसको, साम्राज्य को धूल चटा दिया था। जिस इंग्लैंड जैसे साम्राज्य को कहा जाता था कि इसका सूरज कभी अस्त ही नहीं होता था, उसको मजबूर कर दिया था वह जो है। तो उस जापान को भी आत्मसमर्पण करना पड़ा था इंग्लैंड एवं उसके सहयोगी देशों के सामने। और उसकी सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उसका कमांडर थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो लॉर्ड माउंटबेटन इसको अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धियों में और ऐतिहासिक उपलब्धियों में गिनते हैं। इसलिए वह 15 अगस्त के दिन को शुभ दिन मानते थे। इसलिए 15 अगस्त के दिन को ही भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। अब बात रहा कि वह तो लॉर्ड माउंटबेटन के लिए शुभ दिन था, लेकिन भारतीय ज्योतिषाचार्यों के लिए वह अशुभ दिन था, वह अच्छा दिन नहीं था। लेकिन जब ब्रिटिश हुकूमत की यह इच्छा हो ही गई कि आज ही के दिन ऐसा करना है और उसको मानना मजबूरी जब था, तो फिर उन्होंने ये हिंदू ज्योतिषाचार्यों ने यह डिसाइड किया और ये डिसीजन पर आया कि नहीं, आज के दिन भी जो है सो 11 बज के कुछ मिनट से 12 बजे तक का समय जो है रात्रि का, वह शुभ मुहूर्त है। इस बीच जो है कोई भी ऑफिशियल वर्क किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री जो होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका भाषण 11 बज के कुछ मिनट से स्टार्ट होना चाहिए और 12 बजे से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। और 12 बजते ही एक शंखनाद किया जाएगा, आज़ादी की घोषणा की जाएगी। ऐसा यहाँ के ज्योतिषाचार्यों का विचार था। यही वजह था कि रात्रि के जो है, रात्रि के 10 बजे से ही यह सिलसिला चालू हुआ। और जब भी कभी भी प्रधानमंत्री का भाषण, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू का भाषण हुआ, तो 12 बजने से पहले उस भाषण को समाप्त कर दिया गया और 12 बजते ही शंखनाद किया गया और आज़ादी की घोषणा की गई। समझ गया? तो यह कार्य जो है सो 14 अगस्त से ही चलना शुरू हुआ था। ठीक है, 14 अगस्त से ही यह कार्य चलना शुरू हुआ था और 15 अगस्त 12 बजे के बाद तो हो ही गया था। तो उसके बाद जो है सो रात्रि में ही झंडा फहराया गया। तो झंडा एक उस समय फहराया गया, अंदर हॉल में फहराया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और एक पूरे जनता जनार्दन के बीच झंडोत्तोलन का कार्य किया गया। आज़ादी का झंडा फहराया गया और पब्लिक के सामने ब्रिटिश झंडे को उतारा गया और भारतीय तिरंगा को ऊपर चढ़ाकर झंडोत्तोलन किया गया, उसकी सलामी दी गई। और लॉर्ड माउंटबेटन भी झंडे को सलामी दिए। यदि खचाखच भीड़ नहीं होती तो वह झंडा भी फहराते लॉर्ड माउंटबेटन ही। ऐसा ही यहाँ के नेताओं जवाहरलाल नेहरू इन लोगों का डिसीजन था। लेकिन इतनी भीड़ थी कि वहाँ नहीं उस भीड़ में नहीं लॉर्ड माउंटबेटन पहुँच सके, जाना मुश्किल था। तो कहा पंडित जवाहरलाल नेहरू फ्लैग स्टॉपिंग कर दिया और बग्घी पर से ही ये लॉर्ड माउंटबेटन सैल्यूट किए झंडा को। तो इस प्रकार 15 अगस्त को मनाए जाने के
पीछे जो है सो यह कारण रहा ये 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाने का और सत्ता को हस्तांतरित करने का, अंग्रेज जो है सो देश को आज़ाद किए 15 अगस्त को, उसके पीछे यही कारण था। यदि वो चाहते तो पहले भी कर सकते थे, बाद भी कर सकते थे। ऐसे भी जो समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिसाइड किया गया था उससे काफ़ी पहले भारत को आज़ाद कर दिया गया था। तो आज